Isometric. This is the most difficult chapter of graphics. इसमें लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे ड्राइंग निकालने, कैसे आगे के स्टेप्स निकालने होते हैं। इस आइसोमेट्रिक इस टॉपिक में हम एक्चुअली करते क्या है, हमें टॉप व्यू नहीं तो फ्रंट व्यू नहीं तो साइड व्यू, ऐसे कौन से तो दो व्यूज दिए होते हैं। उससे हमें एक 3D डायग्राम बनाना होता है। सो 3D डायग्राम बनाना ये इजी नहीं होता है। एंड जो सर्कल्स वाला पार्ट होता है ना 3D डायग्राम में का, दैट इज द टफेस्ट। मतलब भाई देखो, तुम ड्राइंग ये यूनिट ठीक से करके जाओ, नहीं तो स्किप कर दो। 10 मार्क्स गए तो गए, पर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इस आइसोमेट्रिक चैप्टर में। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सो आइसोमेट्रिक, इसमें जब भी तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Just- इसमें क्या दिया है, तुम्हें फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, एंड ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू। अब अगर तुमने ध्यान से देखा, इसमें क्या करना है, फर्स्टली तुम्हें एक बेस लाइन बनानी है। इसको बोलते हैं बेस लाइन। जैसे हम एक्सेस बनाते हैं ना, वैसे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। फिर एक पॉइंट लेना है, रैंडम कौन सा तो पॉइंट लेना है, और एक इस साइड लाइन बनानी है, एक इस साइड लाइन बनानी है। ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके, इस साइड वाली भी 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके, 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके दोनों लाइंस बनानी है। तो ये अपना बनता है बेस। देखो मैंने फर्स्ट एक लाइन बनाई, एक रैंडम पॉइंट लिया, 30 डिग्री इधर लाइन, 30 डिग्री इधर लाइन। उसके बाद तुम्हें देखना है, ये ओ जो है ना, ओ ओ मतलब ओरिजिन। ये जो अपना सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम ओ मार्क कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू मतलब आगे से कैसे दिखेगा। तो ये ओ लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में, राइट साइड से इस साइड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर ओ मार्क करेंगे, ओ को इस साइड लेके जाएंगे, इस लाइन पे 30 डिग्री के लाइन पे ही लेके जाएंगे इधर तक। ये डायमेंशन दिया होगा, ये डायमेंशन कितना है अपना, 40 है। दिस इज ऑल्सो 40। तो 40 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर में इस साइड लेके गया। उसके बाद इस करेक्ट वाले डायग्राम में समझाता हूँ। तो या ओ से मैंने चालू करके 40 सेंटीमीटर ये वाली लाइन इधर तक खींची। आफ्टर दैट मैंने ये ऊपर खींचा है। ये वाली जो लाइन है ना, अब ये कैसे बनाते हैं, इधर बेस लाइन को 90 डिग्री परपेंडिकुलर तुम्हें एक ऐसी लाइन बनानी है। कितने सेंटीमीटर्स की, 10 मिलीमीटर्स की लाइन बनाओ। आफ्टर दैट जब ये तुम बनाओगे, दिस इज समवेयर 30, आई गेस 30 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, इसको ही पैरेलल ये लाइन बनानी है। अब ये पैरेलल लाइन कैसे बनाओगे, अपनी रोलर स्केल है ना, इसको लेना है, इस पे रखना है, इधर से ऐसे आगे खींचना है, फिर एक लाइन 30 सेंटीमीटर की बनानी है। आफ्टर दैट ये लाइन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए इस लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल। एंड कितना, 40 सेंटीमीटर की, 40 मिलीमीटर। फिर उसके बाद ये फ्रंट व्यू का काम खत्म। अब ये भी ज्वाइन भी कर लेना बाद में। टॉप व्यू में कैसे करोगे, टॉप व्यू मतलब ऊपर से डायग्राम कैसे दिखेगी। अगर तुम्हें टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू में वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम क्या करना है, इस एक्सिस पे रखना है अपना वो पॉइंट, और इस साइड लेके जाना है, जितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लेके गए। फिर इसको पैरेलल इधर एक खींची मैंने, इसको पैरेलल इधर एक खींची। आफ्टर दैट ये जो ऊपर ऐसे लाइन बन रही है ना, सो टॉप से ऐसे दो लाइंस मैंने बनाए। अब बाद में क्या किया, इधर से ज्वाइन कर दिया, इधर से ज्वाइन किया, सभी फिर बाद में पॉइंट्स पैरेलल एक्सिस से ज्वाइन करने हैं। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। मतलब इस ड्राइंग में एक्चुअली क्या होता है, सभी लाइंस है ना पैरेलली तुम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए ना, तुम्हारी पूरी 3D डायग्राम बनती है।
इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट पैरेलल लाइंस याद करनी है और वही ड्रॉ करनी है। सो तुमने देखा ये पैरेलल टू दिस, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इतने लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। फिर दूसरे केस में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी एक दूसरे को पैरेलल है, और हाइट वाली भी एक दूसरे को पैरेलल है। वैसे पैरेलल लाइन से ही ये पूरा डायग्राम बनता है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की डायग्राम कुछ ऐसे बनती है। हमें फ्रंट व्यू दिया है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है। फ्रंट व्यू दिया है, सो मैंने ये फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ये बना दिया, सॉरी फ्रंट, सॉरी सॉरी, ना बैड। फ्रंट व्यू मतलब इधर से कैसे दिखेगा वो। अब तुमने इधर एक पॉइंट नोट करना है। ये ओ अभी पहले इसमें इस साइड था, अब इस साइड है। सो ओ अगर इस साइड है, लेफ्ट टू राइट डायग्राम मेरी जा रही है, तो ये सेंटर पॉइंट ओ है ना, इससे लेफ्ट टू राइट मेरी डायग्राम जाएगी। तो ओ इस साइड गया फ्रंट व्यू का, पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, ये पैरेलल, ये पैरेलल। मतलब फ्रंट व्यू से पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो देखो, पहले मैंने फ्रंट व्यू का इतना पार्ट बना दिया, ये वाला पार्ट बनाया। आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड का मैंने देखा ओ इस साइड जा रहा है, सो मैंने ओ से इस साइड ऐसे ये एल शेप काइंड ऑफ बना दिया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फिर कुछ नहीं किया, जस्ट पैरेलल लाइंस निकाले, ज्वाइन किए एक दूसरे को, एंड डायग्राम खत्म। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू ओ इस साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। मेरा भी सेंटर पॉइंट ओ, इससे फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, वो वाली लाइन पे मैंने निकाला। ये पहले बेस निकाला, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकाला एल, फिर कुछ नहीं पैरेलल लाइंस निकाले, ज्वाइन किया। बीच में का ये पार्ट थोड़ा नया है, देखो कैसे निकाला है। ये भी कुछ नहीं, इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, ये पैरेलल, सभी पैरेलल लाइंस से बनाया है। देन प्रॉब्लम नंबर 4, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कौन सा, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। इधर प्रिंट में लिखा नहीं है। इसमें भी ओ इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस साइड जा रहा है, सो मैंने फ्रंट व्यू इस साइड बना है। टॉप व्यू ऊपर से देखो, डायग्राम ऐसी दिखती है, बनती है। सभी पैरेलल लाइंस का ही खेल होता है। हाँ, बट इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम ठीक से बनाओ। ये देखो ये वाला पार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिफ्थ प्रॉब्लम, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये छोटी वाली ज्वाइन की है मैंने लाइन, ये लाइन तुम मत निकालना। ऐसे पूरा एक जॉइंट डायग्राम दिखना चाहिए, और ये ऐसे डायग्राम होती है। फिर तुमने सिक्स्थ प्रॉब्लम देखा, तो इसके डायग्राम कुछ ऐसे आती है। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। तुमने अगर नोटिस किया, तो प्रॉब्लम 5 और 6 में दोनों में ऑलमोस्ट डायग्राम सेम है, पर ये जो मैंने 3D डायग्राम निकाली है, ये दोनों की डिफरेंट हो रही है। बीच में का ये पार्ट, ये दोनों का डिफरेंट है। तो वो क्यों? इसका सिंपल रीजन है, तुमने अगर गौर से देखा, इस फिफ्थ वाले डायग्राम में इधर कुछ ये पार्ट और ये पार्ट देखो, और सिक्स्थ डायग्राम का ये पार्ट और ये पार्ट देखो, दिख रहा है तुम्हें डिफरेंस? इस डिफरेंस से ये पूरी डायग्राम चेंज हो गई है। इस छोटे से डिफरेंस से ये पूरा डायग्राम चेंज हो गया। सो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस देखने होते हैं। इधर ये जॉइंट है, ये कट
मतलब इधर एक डिफरेंट पार्ट है, ये वाला एक डिफरेंट पार्ट है, से पार्ट्स को सेपरेट करते हुए वो लाइन बनाते हैं। तो दैट इज दैट लाइन, ये इधर बनाई है मैंने। अब इसमें एक लाइन मिसिंग है, ये वाली लाइन मिसिंग थी। हाँ, वो तुम बना सकते हो खुद से। अब ये इधर से जो क्वेश्चन चालू होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 से, दीज आर रियली रियली टफ क्वेश्चंस। तो सर्कल तुम्हें अगर बनाना होता है, इसकी एक प्रोसेस होती है कि तुम डायरेक्टली ऐसे सर्कल नहीं बना सकते नॉर्मल जैसे बनाते हैं। इसकी एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो वो क्या है वो देखते हैं पहले। तो एक सिंपल स्टेप से मैं समझाता हूँ कैसे बनाता है। फर्स्टली तुम्हें एक ऐसे सर्कल बनाना है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लो, पैरेललोग्राम बनाओ। सो लेट से मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया। फिर मुझे क्या करना है, एक डायगोनल से दूसरा डायगोनल ज्वाइन करना है। एक डायगोनल से दूसरा डायगोनल ज्वाइन किया। देन इस ये एक साइड है ना, इसका मिड पॉइंट लेना है और वो ज्वाइन करना है इस वर्टेक्स से। फिर ये वाली साइड का मिड पॉइंट लेना है, ज्वाइन करना है इस वर्टेक्स से। सो ये जिधर जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट्स को मार्क करना है। अब इसके बाद राउंडर की निप इस पॉइंट पे रखनी है, और पेंसिल इधर, और इधर से एक ऐसे आर्क बनाना है, इतना सा, इस साइड से इस साइड ज्वाइन करते हुए। फिर इसके बाद तुम्हें तुम्हारा राउंडर रखना है इस पॉइंट पे, ये जो वर्टेक्स है इस पॉइंट पे, और पेंसिल M2 पे, ये वाले पॉइंट पे। और इधर से ऐसे आर खींचना है इस साइड तक, इस साइड तक ज्वाइन होने तक। आफ्टर दैट फिर से तुम्हें इस पॉइंट पे तुम्हारा राउंडर रखना है, ये वाला छोटा आर्क बना लेना है इस साइड से इस साइड तक। फिर तुम्हें इधर राउंडर रखना है और ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो ऐसे तुम्हारे सर्कल्स बनते हैं, 3 डायमेंशनल सर्कल्स बनते हैं डायग्राम्स में। अब ये थोड़ा टफ है निकालना, हर बार समझ नहीं आता कि कैसे निकालना है पैरेललोग्राम। अब तुम इस डायग्राम में अगर देखा क्वेश्चन नंबर 7 में, तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा मैंने इधर एक पैरेललोग्राम बनाया है। ये देखो ये वाला। और फिर उसका डायगोनल ये लिया मैंने, वो मिड पॉइंट से मैंने ये हाफ सर्कल बनाया है ऊपर वाला, नीचे वाला हाफ सर्कल, और पैरेलल लाइन से ऐसे कर्व बना के, पैरेलल लाइन से नीचे आगे एक्सटेंड किया, आगे एक्सटेंड किया। ये सर्कल्स मैंने कब बनाए, कैसे बनाए देखो। ये जो पीछे वाला सर्कल है ना, ये जो ये वाला सर्कल है ना, ये मैं इसके मदद से ही बनाया। जस्ट मैंने ये जो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है ना, मैंने इस पॉइंट से अपना ओरिजिनल पॉइंट, तो था इससे 2 सेंटीमीटर इस साइड शिफ्ट किया, 2 सेंटीमीटर इस साइड शिफ्ट किया, एंड देन ये कर्व बनाया, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने ये वाला कर्व बनाया था। नीचे वाला जो कर्व बनाया मैंने, नीचे वाले कर्व में क्या किया मैंने, वही पॉइंट से, अब नीचे वाला जब कर्व बनाऊंगा तो ये पॉइंट लूंगा ना, पर ये 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हुआ है। तो मैं इधर से भी 2 सेंटीमीटर पैरेलली आगे शिफ्ट करूंगा, इधर से भी 2 सेंटीमीटर आगे पैरेलल शिफ्ट किया, और ये आर्क कंप्लीटेड। यही प्रॉब्लम होती है भाई आइसोमेट्रिक में, क्वेश्चन समझ नहीं आते क्या किया है कैसे किया है। तो इसके अगर स्टेप्स जानने हैं तुम्हें, तो मैं एक बार ठीक से बताता हूँ। फर्स्टली मैंने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन निकाली, 30 डिग्री 30 डिग्रीज वाली। आफ्टर दैट मैंने एक पॉइंट लिया, एक लाइन बनाई, बेस लाइन। कितने की थी अपने, रेडियस आई गेस 40 था। देखो तुम इधर क्लियर दिख रहा नहीं है, उसका बनाया। उसके बाद मुझे बनाया आगे एक सर्कल बनाना है, नीचे सर्कल बनाना है, तो मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया। ये इसकी डायगोनल है,
पैरेललोग्राम की डायगोनल है। ये M1 सेंटर पॉइंट से इस वर्टेक्स तक एक पॉइंट ज्वाइन किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक पॉइंट ज्वाइन किया। इसके बाद इस पॉइंट से ये आर्क कंप्लीट किया, एंड देन ये वर्टेक्स से मैंने ये वाला पॉइंट कंप्लीट किया। अब इसके बाद पीछे वाला कर्व बनाने के लिए मैंने यही पॉइंट को पैरेलल 2 सेंटीमीटर आगे लिया। किसके पैरेलल? ये जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन की ये पैरेलल मैंने 2 सेंटीमीटर आगे खींचा, एंड सेम वर्टेक्स को भी 2 सेंटीमीटर पैरेलली आगे खींचा इसी लाइन के, एंड देन सेम ये कर्व मैंने इधर रिपीट कर दिया। ये बड़ा वाला नीचे वाला कर्व बना। फिर क्या, मैंने इधर से इधर ज्वाइन किया। अब इसके बाद नीचे वाला कर्व जब तुम्हें बनाना है, पहले तो तुम्हें ये 2 सेंटीमीटर वाला आगे शिफ्ट करके बना सकते हो तुम। इसके पैरेलल 2 सेंटीमीटर, एंड इसके पैरेलल एक फिर लाइन। अब ये नीचे वाला कर्व बनाने के लिए मैंने ये वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स को 2 सेंटीमीटर पैरेलली आगे खींचा इसी लाइन के, एक पॉइंट मिला, एंड और एक पॉइंट मिला। इससे मैंने आर्क बनाया। कौन सा? ये वाला आर्क बना मेरा। आई गेस इधर तक किधर तो बना होगा। आफ्टर दैट इसी लाइन के पैरेलल मैंने 2 सेंटीमीटर से ये पॉइंट आगे लिया, ये पॉइंट मिला, इधर से मैंने बाकी का आर्क कंप्लीट कर दिया, एंड दैट्स ऑल। तुम्हारी ये डायग्राम कंप्लीट हुई। फिर ये लास्ट लाइन ज्वाइन करके खत्म। या ऐसे बनाते हैं। सो दे लेट्स सी क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में सर्कल नहीं है, थोड़ी इजी डायग्राम है। ये साइड फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ओ इसमें लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट गया था, इसलिए मेरा फ्रंट व्यू ओ इधर है, लेफ्ट से राइट गया है, एंड ये ऐसी कुछ डायग्राम बनती है। आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड है क्वेश्चन 8 के लिए। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 की डायग्राम कुछ ऐसी बनती है। वही मैंने ये सर्कल्स पैरेललोग्राम से बनाए हैं। आई गेस तुम भी बना सकते हो। नहीं बना सकते तो दूसरे की बुक लो, मदद लो, बना लो। नहीं तो एक ट्रिक दो, क्या क्या करना है, इस जो पास पीपल है ना तुम्हारे सीनियर्स, उनसे बुक ले लो। ग्राफिक्स की बुक होगी उनके पास, उनसे बुक ले लो, ये कंप्लीटेड होगा। बस इसी के ऊपर तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग ट्रेस करनी है। ट्रेस करके भी बना सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट इट। अगर इमरजेंसी में तुम्हें सबमिट करना है तभी करना है तो तुम ट्रेस करके बना लो, वरना टाइम है तो ड्राइंग खुद से कर लो, बिकॉज एग्जाम में तुम्हारे पास ट्रेस करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो तभी तुम क्या करोगे देख लो भाई। अब ये भी है, क्या है, जेड। जेड ऐसे बनेगा। सर्कल, सर्कल के लिए भी पैरेललोग्राम बनाओ, एंड ये जो मेरे अंदर की रफ लाइंस है ना, इनको तुम इग्नोर मारो, बिकॉज मैंने भी ट्रेस करके बनाया है। पर सर को पता ना चले इसलिए मैंने ये ऐसे कुछ तो रैंडम लाइंस बनाए, सो दैट वो उनको लगे कि हाँ भाई पैरेललोग्राम बना के मैंने खुद से पूरा प्रॉपरली बनाया। बट आगे के सभी ड्राइंग्स मैंने ट्रेस करके ही बनाए, और ट्रेस करके भी इतने मस्त बनते हैं। तुम्हें ये जो पीछे दिख रहे हैं, ये डॉट 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 ये पार्ट, ये सभी ट्रेस के मार्क्स है। तो दिस इज द ड्राइंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई ऐसे दिखता है। कॉम्प्लेक्स है ना?
क्वेश्चन 12। हाँ, मुझे एक बात और है। ये जो पार्ट बना है ना, ये पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाने में। क्वेश्चन 13 फ्रंट व्यू टॉप व्यू। दिस इज 13 एंड 14 वाह। 15th, ये रही। दिस इज 16th। 16th इजी है। और यही डायग्राम मुझे एग्जाम में पेपर में आई थी। एंड दैट्स ऑल। इधर अपना आइसोमेट्रिक खत्म होता है। सबसे टफ चैप्टर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। सो या इधर ग्राफिक्स कंप्लीट होता है, लास्ट कैड होगा। कैड तुम खुद से सीख सकते हो, जस्ट एक लेक्चर का होता है। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट सेम में।